हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल रोमांटिक स्टोरी माय इनोसेंट वाइफ इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। जूही उसके मन में सोचता है, अगर ईरा उसे चोर समझे तो। उसके बाद जूही ये सब सोचते हुए ईरा का वॉलेट ढूंढ रहा था। तभी ईरा जूही के कंधे में उसका एक हाथ रखता है, जिस वजह से जूही का पूरा बॉडी पूरा स्टार्टलेट हो जाता है। तभी ईरा एक्साइटेड होकर बोलता है, जूही इधर देखो, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या खरीदा है। ईरा की इस बात को सुन के जूही डरते हुए जब पीछे मुड़ के देखता है, उसे दिखाई देता है ईरा के वार्डरोब के पास और एक वार्डरोब रखा है, वो भी उसका पसंदीदा कलर रेड कलर की। इस चीज़ को देख के जूही ईरा की तरफ देखता है। ईरा जूही की तरफ देख के बहुत ही प्यार से बोलता है, पसंद आया? इस बात को सुन के जूही उसका सर हाँ में हिलाता है। जूही पूरा कॉन्फ्यूज़ था, क्योंकि एक वार्डरोब के रहते हुए ईरा ने क्यों फिर एक दूसरा वार्डरोब खरीदा। मगर जूही सोचता है, अगर ईरा उसके पैसों से कुछ करना चाहते हैं तो उसमें वो क्या ही बोल सकता है। ऐसा सोच रहा था, तभी उसे याद आता है कि उसे अभी तक ईरा का वॉलेट नहीं मिला। इसलिए जूही फिर से ईरा का वॉलेट ढूंढने लगता है। तभी ईरा जूही के शोल्डर को पकड़ के बोलता है, क्या ढूंढ रहे हो तुम? तभी जूही ईरा को बोलता है, वो आपका वॉलेट यही कहीं रखा था, मगर अब नहीं मिल रहा है। इस बात को सुन के ईरा इरिटेट होकर बोलता है, हाँ कैसे मिलेगा, क्योंकि वो मेरे पास है। क्या तुम्हें ये वार्डरोब पसंद नहीं आया? तुम अपनी चीज़ें एक छोटे से बैग में रखते हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये वार्डरोब खरीदा है। मगर तुम तो इसे अच्छे से देख ही नहीं रहे हो। अगर पसंद नहीं आया तो तुम बोल सकती हो, मैं इसे चेंज करके एक नया ला दूँगा। इस चीज़ को सुन के जूही पूरा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जिस ईरा के डर से वो उसके कपड़े उस छोटे से बैग में रखता है, अब वही ईरा उसे एक वार्डरोब खरीद के दे रहा है उसके कपड़े रखने के लिए। ना जाने और कितने नया ईरा जूही का देखना बाकी है। जूही उसके मन में सोचता है, क्या ईरा सच में इतना अच्छा है? जूही उसके मन में ये सब सोच ही रहा था। तभी ईरा जूही को पीछे से हक करके जूही को बोलता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें इसका कलर पसंद नहीं आया? अगर नहीं पसंद आया तो मुझे बोलो, मैं अभी इसको चेंज करवा दूंगा। इस बात को सुन के जूही उसके सर को ना में हिलाते हुए बोलता है, नहीं मुझे पसंद आया, मगर मेरे लिए इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत था? मेरे पास बैग है कपड़े रखने के लिए। इस बात को सुन के ईरा गुस्सा होके जूही को बोलता है, क्यों? तुम क्या यहाँ से कहीं और जाने वाले हो? सारा लाइफ तुम्हें मेरे पास यहाँ पे रहना है, समझ गए? कहीं और जाने का सोचना भी मत। तुम अपनी मर्जी से आए थे, दैट्स ओके, मगर अब मेरे मर्जी के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। ईरा की इस गुस्से वाले वॉइस को सुन के जूही स्टार्टलेट हो जाता है। जूही का ईरा की तरफ डर और ट्रॉमा फिर से वापस आ जाता है। जूही उसके मन में सोचता है कि अब वो मेरे साथ टॉय जैसा बिहेव कर रहे हैं। उनके बातें सुन के लग रहा है मेरे डिसीजन का उनके पास कोई भी वैल्यू नहीं है। इन सारे बातों को सोच के जूही बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। इस चीज़ को देख के ईरा जूही के चीक पे बहुत ही प्यार से किस करके जूही को बोलता है, सूप बहुत अच्छा बना था, फिर से बनाना। लो, अब मैंने तारीफ भी कर दिया, अब तो थोड़ा मुस्कुरा दो और इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। चलो हम दोनों मिलके तुम्हारे कपड़ों को वार्डरोब पे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। जब ईरा और जूही जूही के कपड़ों को वार्डरोब पे ऑर्गेनाइज़ कर रहा था, तब ईरा देखता है जूही के पास उतना ज़्यादा कपड़ा नहीं है और उसमें से कोई भी कपड़ा ब्रांडेड नहीं है। जूही के सारे कपड़े जब वार्डरोब पे रखना हो जाता है, तब ईरा उसके हाथों के घड़ी की तरफ देख के जूही को बोलता है, आज से तुम्हारे सारे कपड़े तुम इस वार्डरोब पे रखोगे। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अब मुझे ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। कम हियर जूही। जूही के दिमाग में बहुत सारे बातें चल रहा था, इसी वजह से जूही को ईरा का बात सुनाई नहीं देता। ईरा को जूही की एक खोया खोया बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ईरा उसकी एंग्री वॉइस में ज़ोर से बोलता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया जूही? मैंने बोला मेरे पास आओ, मैं मेरे बात को सेकंड टाइम रिपीट नहीं करूँगा। ईरा की इस वॉइस को सुन के जूही चौंक के उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है।
वो जल्दी जल्दी इरा के पास जाके इरा के सामने खड़ा हो जाता है। इरा इस चीज़ को देख के थोड़ा सा मुस्कुरा के जूही के सर पे उसके हाथ को फिरा के जूही को बोलता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए? इस बात को सुन के जूही पूरा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है। वो उसके मन में सोचता है, मैं उन्हें क्या दूँ, मेरे पास तो कुछ भी लग्जरियस नहीं है। जब जूही इरा की तरफ देखता है उसे दिखाई देता है इरा उसके तरफ बड़े बड़े आँखों से घूर के देख रहा है। इस चीज़ को देख के जूही घबरा के उसके दोनों हाथों को उठाकर बाय बाय करने जैसा हिलाता है। इस चीज़ को देख के इरा थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। वो उसके फोrehead पे उसके दोनों उंगली को रख के मसाज करते हुए जूही को बोलता है, क्या तुम सच में इतना ज़्यादा इनोसेंट हो? मुझे तो कभी कभी लगता है तुम इनोसेंट बनने की नाटक कर रहे हो। इरा ये सारे बातें बोलते हुए एकदम से जूही के हाथ को पकड़ के खींच के उसे एकदम से किस करना स्टार्ट कर देता है। जूही को समझने का कोई मौका नहीं मिलता। वो इरा की स्ट्रॉन्ग किस के बीच में स्ट्रगल करने लगता है। 2-3 मिनट बाद इरा जूही को छोड़ के उसके उंगली से जूही के लिप पे रब करते हुए बोलता है, तुम्हें ए देना चाहिए था, फ्यूचर में इसे याद रखना, मैं हमेशा तुम्हें याद नहीं दिलाऊंगा। जूही सैडली उसके फेस को नीचे करके खड़ा था और सांस की कमी पूरा करने के लिए ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। जूही खुश नहीं है देख के इरा एंग्री होकर जूही को बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें खुश होना चाहिए जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हें किस करे? और अगर तुम्हें दिक्कत है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस से, तो इन फ्यूचर जब मैं तुमसे किस मांगूँ तो मुझे खुद से दे दिया करो। ऐसा बोल के ईरा बाहर से जाने लगता है। फिर ईरा कुछ सोच के जूही की तरफ मुड़ के जूही को बोलता है, दोपहर को मेरे ऑफिस में मेरे लिए खाना लेके आना है, तुम्हें याद है राइट? बस या टैक्सी से आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं गाड़ी भिजवा दूँगा, तो तुम चिंता मत करो और कुछ अच्छा बनाना। ओके, आई एम लिविंग नाउ। इस बात को सुन के जूही कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। वो जैसे सैडली उसके फेस को झुका के खड़ा था वो वैसे ही खड़ा रहता है। जूही के इस बिहेवियर को देख के इरा को कुछ समझ नहीं आता। वो अपने मन में सोचने लगता है कि जूही फिर से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि इरा के हिसाब से जूही तो उससे शादी से पहले से ही प्यार करता था। इसीलिए तो इरा की माना करने के बाद भी जूही ने शादी से इनकार नहीं किया। और अब जब इरा जूही के खुशी के हिसाब से जूही से इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है तब जूही खुश क्यों नहीं लग रहा है? उसे तो बहुत खुश होना चाहिए। ये सभी कुछ सोच के इरा सोचता है वो जूही को इस बारे में कुछ पूछेगा, मगर वो रुक जाता है क्योंकि पहले ही वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और अगर अब वो जूही को सवाल पूछेगा तो उसे और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि जूही कोई भी बात का आंसर जल्दी जल्दी नहीं देता। उसे बहुत बार बोलने के बाद फिर वो एक बात का आंसर करता है। इसी वजह से अगर वो जूही से अब बात करेगा तो उसे और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को सोच के ही इरा गुस्सा और इरिटेट होके बाहर से चला जाता है। इरा के चले जाने के बाद जूही एकदम से फ्लोर पे बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। वो उसके धीमे कांपते हुए वॉइस में बोलता है, इससे अच्छा तो पहले था जब वो मुझसे नफरत करता था। तब वो मुझे फिजिकली टॉर्चर करते थे जिसकी वजह से मेरे बॉडी पे पेन होता था, मगर अब उनकी हरकतों की वजह से मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उनके पास मैं सिर्फ एक टॉय के अलावा और कुछ भी नहीं। शायद वो मुझे प्यार नहीं करते तो ही अच्छा होता। उनका प्यार उनकी नफरत से कहीं ज़्यादा बुरा है। क्या मेरे फीलिंग्स का कोई वैल्यू नहीं है? क्या वो सच में मुझसे प्यार करते हैं? जूही रोते हुए ये सब सोच रहा था तभी आंट रूबी जूही को ढूंढते हुए आवाज़ लगाते हुए बोलता है, जूही तुम कहाँ पे हो? तुमने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया। ऐसा बोलते हुए जब आंट रूबी इरा के बेडरूम पे घुसता है उन्हें दिखाई देता है जूही फ्लोर पे बैठा है। इस चीज़ को देख के आंट रूबी जूही को बोलता है, क्या हुआ जूही, क्या तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है? क्या मैं यंग मिस को कॉल करूँ? इस बात को सुन के जूही जल्दी से उसके आंखों का आंसू पोंछ के फ्लोर से उठ के आंट रूबी को बोलता है, नहीं नहीं आंट रूबी, वो फ्लोर पे मेरा कुछ सामान गिर गया था, बस उसी को ढूंढ रहा था। इस बात को सुन के आंट रूबी जूही को बोलता है, ओ शुक्र है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। और वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तुम्हें अब ब्रेकफास्ट करना चाहिए, नहीं तो यंग मिस फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। इरा की गुस्से होने की बात को सुन के जूही जल्दी से आंट रूबी को बोलता है, आप चाहिए मैं जल्दी से हाथ मुँह धो के नीचे आता हूँ।
आन रूबी रूम से बाहर जाने ही वाला था, तभी वो कुछ देख के जूही को पूछता है, क्या यंग मिस ने तुम्हारे लिए ये वार्डरोब खरीदा है? इस बात को सुन के जूही बाथरूम पे जाते हुए उसका सर हाँ में हिलाता है। इस चीज़ को देख के आन रूबी मुस्कुराते हुए बाहर से चला जाता है। दोपहर को जब जूही इरा के लिए लंच प्रिपेयर करके अच्छे से ड्रेसअप करके पास से जाने ही वाला था, तभी आन रूबी जूही को पूछता है, कहाँ जा रहे हो तुम? इस बात को सुन के जूही आन रूबी को बोलता है, वो इरा के ऑफिस में जा रहा हो उन्हें लंच देने। इस बात को सुन के आन रूबी मुस्कुरा के बोलता है, क्या पिछली बार की तरह आज रात भी तुम दोनों घर नहीं आओगे? कहीं जाने का प्लान है क्या? मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊँ या तुम बाहर से खा के आओगे? इस बात को सुन के जूही पूरा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है। वो आन रूबी की तरफ देख के कॉन्फ्यूज़ होके पूछता है, पिछली बार की तरह? आप किस बार की बात कर रहे हैं आन रूबी? मैं तो बस उन्हें खाना देने जा रहा हूँ, कुछ देर बाद लौट आऊँगा। इस बात को सुन के आन रूबी मुस्कुरा के बोलता है, तुम्हारा तबीयत खराब हो गया था इसलिए शायद तुम भूल गए। मैं तुम और यंग मिस की लॉन्ग ड्राइव पे जाने की बात कर रहा हूँ। पिछली बार जब तुम यंग मिस को खाना देने गए थे तब याद आया? इस बात को सुन के जूही कुछ भी याद करने की कोशिश नहीं करता। उसे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि आन रूबी किस बारे में बात कर रहा है। जूही आन रूबी की तरफ देख के एक फेक मुस्कान दे के आन रूबी को बोलता है, हाँ मुझे याद आ गया, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था इसीलिए मैं भूल गया था। ठीक है आंट रूबी, मैं आता हूँ। ऐसा बोल के जूही बाहर से चला जाता है। जब जूही लिफ्ट के अंदर था, वो उसके मन में सोचता है, अगर वो मुझे सच में प्यार करते हैं तो मेरे तबीयत के बारे में उन्होंने आंट रूबी से झूठ क्यों बोला? ऐसे सब कुछ सोचते सोचते जब जूही लिफ्ट से निकल के रास्ते के सामने आता है, जूही को इरा का कार दिखाई देता है, जिसको देख के जूही पहले डर जाता है क्योंकि उसे लगता है इरा आया है। मगर जब वो देखता है कार के अंदर से एक ड्राइवर निकलता है, वो अपने मन में थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। तभी वो ड्राइवर जूही के सामने आके जूही को बो करके जूही को बोलता है, मिस आप प्लीज़ कार पे बैठिए, मुझे मैम ने भेजा है आपको ले जाने के लिए। ऐसा बोल के वो ड्राइवर कार का बैक सीट का दरवाज़ा खोल देता है। जूही को ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब तो लगता है, मगर वो चुपचाप से कार में जाके बैठ जाता है। जब कार इरा के ऑफिस में पहुंचता है, तब ड्राइवर फिर से कार से निकल के जूही के लिए दरवाज़ा खोल देता है। जूही कार से निकल के जब ऑफिस के गेट के पास पहुंचता है, तब जूही को देख के सारे गार्ड जूही को बोकाने लगता है। इन सारी चीज़ों को देख के जूही एकदम से चौंक के थोड़ा सा पीछे हट जाता है। जब जूही अच्छे से देखता है, उसे दिखाई देता है सारे के सारे गार्ड न्यू है, पिछली बार की एक भी गार्ड यहाँ पे नहीं है। तभी जूही को याद आता है इरा ने इस बार भी जूही को कोई एंट्री कार्ड नहीं दिया है। इस चीज़ को सोच के जूही सैड होके चुपचाप धूप में जाके खड़ा हो जाता है। इस चीज़ को देख के उनमें से ये गार्ड जूही को बोलता है कि आप अंदर नहीं आएंगे? क्या हमने कोई गलती कर दिया है मिस? अगर हमने कोई गलती कर दिया है आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। आप प्लीज़ धूप में मत खड़ा रहिए, आप प्लीज़ अंदर आइए। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।